बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के बेसिक कॉन्सेप्ट के सेशन में हम डेरिवेशन करेंगे साइन लॉ की। साइन लॉ भी कहा जाता है, लॉ ऑफ साइन भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ साइन है क्या और ड्राइव क्या करना है, पहले इसको समझ लेते हैं। a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। इस पूरी डेरिवेशन का ताल्लुक इसकी फिगर से। अगर आपको फिगर समझ में आ जाती है तो आपके लिए डेरिवेशन का समझना इंतहाई दर्जे का आसान काम है। शुरू करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर? पढ़ते हैं। साइन लॉ लिखते हैं, कंसीडर एन ऑब्लिक ट्राइंगल। सपोज कर लो एक ऑब्लिक ट्राइंगल। सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्लिक ट्राइंगल किसको कहा जाता है। ऑब्लिक ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। कंसीडर एन ऑब्लिक ट्राइंगल ABC having the sides ABC and alpha, beta, gamma are the angles respectively। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये आ गया हमारे पास एक्सिस y एंड x। एक ट्राइंगल बनाते हैं। लेट्स सपोज हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और ट्राइंगल की खास बात क्या है, ऑब्लिक ट्राइंगल है। ऑब्लिक ट्राइंगल किसको कहते हैं? ऐसे ट्राइंगल को जिसमें कोई भी साइड, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। लेट्स सपोज हमारे पास पहला वर्टेक्स A है, सेकंड वर्टेक्स B है और ये जो थर्ड वर्टेक्स है जिसको हम C का नाम दे रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तवज्जो रखिएगा। देखिए ये इस पॉइंट पर मौजूद है, यहां पर आपको x भी मिलेगा, y भी मिलेगा। बात आ रही है समझ में? इस वजह से हमने इसका नाम क्या रखा है, x, y। क्लियर? A के सामने, कैपिटल A के सामने स्मॉल ए, कैपिटल B के सामने स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c। यहां तक आपकी बात समझ में? आगे चले। इस A का बनने वाला एंगल अल्फा, इस B पर बनने वाला एंगल बीटा और इस C पर बनने वाला एंगल गामा। कितने एंगल्स होगा? 3 एंगल, अल्फा, बीटा एंड गामा। कितनी साइड्स हैं? A, B, C। दोबारा पढ़ते हैं। कंसीडर एन ऑब्लिक ट्रायंगल ABC हैविंग द साइड्स ABC, याद है ABC इसकी साइड्स आ गई, एंड अल्फा, बीटा, गामा आर द एंगल रिस्पेक्टिवली। तो अब तक जो हमने करा वो हमने यहां लिख दिया। बात आगे से मुश्किल तो नहीं है। एक ट्रायंगल बनाइए, बाकी तमाम चीजें आपको पता है, एंगल्स वगैरह और साइड्स वगैरह। एक ट्रायंगल के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स तो होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स। आगे चलते हैं। The coordinates of point C x y। जी हाँ बिल्कुल, इस C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। Drop a perpendicular from point C to x axis at point D। क्या कहना चाह रहे हैं? Drop a perpendicular from point C। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। कहां पे ड्रॉ करना है? इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ कीजिए x एक्सिस के ऊपर। जिस जगह पे, जिस पॉइंट पर ड्रॉप किया है उस पॉइंट का नाम है D। तवज्जो रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, फिगर समझ में आएगी, ये समझ में आएगा। फिगर समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं आएगा। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब तो मालूम है आपको? एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो इस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, यानी कि राइट एंगल का एंगल। क्लियर? तवज्जो रखिएगा। इस सी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया डी तक। अच्छा, यहां पर एक चीज, ये जो पूरी हाइट है यहां से लेके, यानी कि ये सी से लेकर डी तक की जो हाइट है, इस हाइट को हमने क्या नाम दिया है? बता सकते हैं आप? सी से लेकर डी तक की जो हाइट है इसका नाम क्या है? किसके बराबर है? तो जनाब मोहतरम ये y के बराबर है। यही तो लिखा हमने। पॉइंट सी के ऊपर ये डिस्टेंस कितना है? x, और ये डिस्टेंस कितना है? y। तो ये पूरी हाइट किसके बराबर हो गई? y के बराबर हो गई। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये चीज आपको मालूम है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो आप मुझे ये बताइए कि इस तरफ जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा? ऑब्वियसली वो भी 90 होगा। अच्छा, क्या आपको ये बात मालूम है, हाफ सर्कल से बनने वाला जो एंगल होता है, ये जिसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं, वो कितने डिग्री का होता है? वो 180 डिग्री का होता है। क्लियर?
एक और एग्जांपल देखते हैं फिर आगे चलते हैं। लेट्स सपोज ये एंगल 45 डिग्री है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये अल्फा कितने डिग्री का होगा? तो आसान सा तरीका है, इस पूरे एंगल का सम कितना होगा? 180। 180 में से 45 माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा अल्फा का एंगल क्या है। आई बात समझ? इधर आइए, कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए ये एंगल कितना है? बीटा। तो यहां से लेके यहां तक पूरा कितना होगा? 180। बात आई समझ में? ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। 180 में से निकाल दीजिए बीटा, तो कितना बचा? तो हमारे पास आंसर आया 180 माइनस बीटा। यानी कि अगर हम उस तरफ की बात करें बी की, देखिए बी दो तरफ से एंगल बना रहा है, एक इस तरफ से एंगल बना रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर बीटा, और एक एंगल बना रहा है राइट हैंड साइड पे, वो कितना बना रहा है? 180 माइनस बीटा। फिगर समझ में आएगी? ये सब समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। कंसीडर अ ट्राइंगल एडीसी। अच्छा जी, ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट होते हैं, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक रफ सी स्केच फिर बना देता हूं। देखिए इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त ट्राइंगल है एडीसी, ए डी और लेट्स सपोज कि हमारे पास सी। इसमें से क्या क्या मिल रहा है हमें? ए का एंगल मिल रहा है। इसको अलग से मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं इस वक्त कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? ए डी सी। क्लियर? ए डी सी। ए पे एंगल मिल रहा है अल्फा, ये हाइट हमें मिल रही है वाई, अच्छा जी, और ये हाइपोटेन्यूज हमें मिल रहा है यहां पर बी। बात आ गई समझ? इस राइट एंगल ट्राइंगल से ए डी सी से मुझे हाइपोटेन्यूज बी मिला, मुझे इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वाई मिला। अलबत्ता मैं अभी इस बेस की बात नहीं कर रहा। क्लियर? आ जाए। कंसीडर अ ट्राइंगल एडीसी, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आगे चलते हैं। थीटा कितना है हमारे पास? ये लिखा है sin थीटा। इसमें थीटा कितना है? थीटा अल्फा है, तो ये आ गया sin थीटा की जगह sin अल्फा। परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? y, ये आ गया y अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? b, यानी यहां तक आ गई बात समझ? sin अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन b। अगर मुझे y की वैल्यू मालूम करनी है तो y को यहीं रहने दीजिए, b से डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवाइए, तो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू b sin अल्फा। क्लियर हो गई बात? आगे चलें। कंसीडर अनदर ट्रायंगल BCD। देखें BCD, अब मैं BCD वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। BCD, देखिए ये हाइट तो वही है y, इसकी कोऑर्डिनेट भी वही है x और y। अच्छा जी, और क्या मिला? ये एंगल मिला। कितना एंगल है जरा गौर से? 180 माइनस बीटा। अच्छा जी, और क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है हाइपोटेन्यूज। कितना मिल रहा है? a। आई बात समझ में? इस ट्रायंगल को दो हिस्सों में हमने ब्रेक कर दिया। पहला ट्रायंगल सॉल्व किया, अब अनदर ट्रायंगल दोबारा बता दूं। BCD, पहले हमने जिक्र किया था ADC। ADC बोले ACD बोले एक ही बात है। इस बड़े वाले ट्रायंगल की, अब अंदर वाले ट्रायंगल की बात करें। साइन लॉ लगाइए। साइन लॉ क्या कहता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, इसमें थीटा कितना है? 180 माइनस बीटा, याद है 180 माइनस बीटा। परपेंडिकुलर कितना है? y। हाइपोटेन्यूज कितना है? a। यहां तक आ गई बात समझ? अब ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। क्यों होता है, कैसे होता है, ये इस वक्त का टॉपिक नहीं है, उस स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए आइडेंटिटी। sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, इसका मतलब sin 180 माइनस बीटा, ये भी किसके बराबर आएगा? sin बीटा के बराबर है। तो sin 180 माइनस बीटा विच इज इक्वल टू sin बीटा, y अपॉन a। अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो a को शिफ्ट करवाना पड़ेगा, शिफ्ट करवा दिया, अनदर इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू a sin बीटा। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड y है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड y है, दोनों को आपस में हम कंपेयर करवाते हैं। जब कंपेयर करवाते हैं सेम साइड जो होती है वो कैंसिल हो जाती है। यहां क्या हमारे पास b sin अल्फा या और a sin बीटा। क्लियर? अब साइन लो क्या होता है? a अपॉन sin अल्फा।
तो अब एक काम कर लेते हैं हम, ये a लिखा हुआ है, ये sin अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करना है, डिवाइड में आ जाएगा, sin बीटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवाएंगे, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा हमारे पास a अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन sin बीटा, इक्वेशन नंबर 6। ये शिफ्टिंग तो आपको आती होगी, इसको यहां शिफ्ट करा, इसको वहां शिफ्ट करा। सिमिलरली यही सारा काम दोबारा करने से, अच्छा करना नहीं होता, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें सिमिलरली के बाद सारा काम करना नहीं होता, बस हम सिमिलरली लिखेंगे और उसके बाद इसकी अनदर इक्वेशन लिख देंगे। तो सिमिलरली सारा काम यही करने से हमारे पास अनदर इक्वेशन आ जाएगी b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गैमा। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। देखिए a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा। तवज्जो रखिएगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर मैं आपसे कहता हूं a b के बराबर है और b जो है वो c के बराबर है, क्या कहा मैंने? अगर a b के बराबर है, ठीक है, मैंने कहा कि मैं बराबर हूं अली के और अली बराबर है 7 के, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम तीनों एक दूसरे तीसरे के बराबर है। a b के बराबर है और b खुद किसके बराबर? c के। तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर है b के और b बराबर है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल, इसका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यही काम हमने करा, a अपॉन साइन अल्फा, b अपॉन साइन बीटा और b अपॉन साइन बीटा c अपॉन साइन गैमा के। तो जनाब मोहतरम ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ? ड्राइव कर लिया हमने, a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गैमा। ये हमने इसकी डेरिवेशन को मुकम्मल कर दिया। इन दी एंड में फिर आपको ये बताता चलूं, इस सब को समझने के लिए सिर्फ ये समझना, अगर फिगर समझ में आ गई तो ये समझने का डेरिवेशन आपको पूरी की पूरी खुद ब खुद समझ में आ गई। मसला क्या होता है? मसला हमारा सबसे बड़ा ये है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश पढ़ने की करो, इसको याद करने नहीं होगा, बेकार है, टाइम का ज़िया। इसको समझेंगे, डायग्राम आपसे चीख चीख कर क्या कहना चाह रही है। मैथ्स भी एक लैंग्वेज है, इसको समझने की कोशिश की तो उम्मीद करते हैं मैंने फिर भी इसको दोनों ट्रायंगल्स को आपस में ब्रेक करके भी शो किया है कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या मिलेगा। आई होप सो कि आपको कुछ बेहतर अंदाज में समझ में आ गया। आज के बेसिक कॉन्सेप्ट के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में कोसाइन लॉ के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।